दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी। एक कहानी ऐसी भी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमज़ोरी के कारण अस्थि पंजर भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था न तो मेरे पास पैसे हैं, न ही खाने के लिए भोजन, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गया, दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर गया। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरी भूख खत्म हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपए देके आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया कि कितना कंजूस हूँ मैं 10 रुपए में क्या मिलेगा? चाय तक तो ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर भी शर्म आ गई और फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चे से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। ये दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण ऐसी हालत देखकर होटल वाले ने भी डांट दिया और भगाने लगे। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना दे दो, मैं उसके पैसे दे दूँगा। मेरी बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे में खुशी देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना मंदिर के पास चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या में निकल गया। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर से परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था और मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत से भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दोस्तों, आज हमारे आसपास में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के खाने के लिए भी उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको दिखें और आप उनकी मदद ज़रूर करें। जितना हो सके उतना मदद ज़रूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना दोस्तों, वो खुशी आपको कहीं और ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कितना भी आप महंगे से महंगा सामान ले लें, कितने भी आप अच्छे कपड़े ले लें, लेकिन ये जो मदद करने में आपको खुशी मिलेगी ना दोस्तों, वो जीवन भर आपको ऐसी खुशी कोई कपड़ा, कोई महंगी चीज़, कोई अच्छी चीज़ नहीं दे सकती। दोस्तों, आप सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको भी जहाँ पे ऐसे बच्चे दिखें उनकी मदद ज़रूर करें दोस्तों, मदद ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।
और अपना सपोर्ट यूं ही देते रहें। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।